+3 थर्ड सेमिस्टर रे कोर पेपर भी रे रही प्रथम अध्याय तुलनात्मक राजनीतिर अवबोध। ये चैप्टर आम 2 मार्किया इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करवा जहाँकि आपन को थर्ड सेमिस्टर रे हेल्प करिवो। प्रथम क्वेश्चन आसुची तुलनात्मक राजनीतिर अर्थ कौन। क्या आम तुलनात्मक राजनीति कहवा ना साधारणतः तुलनात्मक राजनीति होउची विभिन्न राजनैतिक घटनावलीर अध्ययन करवा। कौन ना विभिन्न राजनीतिक घटनावलीर अध्ययन करवा सह सादृश्यता कौन समान रही और तारतम्यता कौन असमान रही अन्वेषण करवा ताकू बुझाइबा और भविष्य निर्धारण को सूचाई थाए। यह राजनैतिक अनुष्ठान राजनैतिक व्यवहार सामंजस्य पार्थक्य सहित संश्लिष्ट थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आसूची तुलनात्मक सरकार कौन। तुलनात्मक सरकार विभिन्न देशर राजनैतिक व्यवस्था राजनैतिक अनुष्ठान एवं ताहार कार्यकलाप को अनुधान करिथाए। यह आईन प्रस्तुति आईन कार्यकारिता एवं सरकार व्यवस्थार कार्यधारा को तुलना करी नूतन सिद्धांत प्रस्तुत करिथाए। नेक्स्ट क्वेश्चन तुलनात्मक अनुष्ठान कौन। तुलनात्मक अनुष्ठान कौन शासन क्षेत्र में कार्य करुवा अनुष्ठान गुड़िक संपर्क में अध्ययन होउची तुलनात्मक अनुष्ठान। प्रायतः समस्त देशर शासन पद्धति को कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका द्वारा परिचालित होता है। विभिन्न देशर अनुष्ठान मानकर कार्यधारा कौन करवा ना अध्ययन करी सिद्धांत ग्रहण करवा। कौन करवा अध्ययन करी सिद्धांत ग्रहण करने को तुलनात्मक राजनीति कहा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आसूची फॉर तुलनात्मक राजनीति अध्ययन रे व्यावहारिक शैलीटा कौन। व्यावहारिक शैली कौन आधुनिक शैली साधारणतः मनुष्यर व्यवहार और आचरण उपरे पर्यवेसित। व्यक्तिर व्यवहार राजनीति को अधिक गवेषणात्मक करने सहायक होता है। दार्शनिक डेविड स्टोन ग्राबेल आलमंड और पैट्रिक इत्यादि व्यावहारिक शैलीर प्रवक्ता अटंती। क्वेश्चन नंबर 5 तुलनात्मक राजनीति अध्ययन परीक्षामूलक शैली कौन। तुलनात्मक राजनीति अध्ययन रे परीक्षामूलक शैली कौन। राजनीति विज्ञान रे आधुनिक शैली प्रयोग द्वारा परीक्षामूलक शैलीर प्राधान्य बढ़ी। विभिन्न व्यवस्थार कार्यशैली परीक्षा और निरीक्षा करने एवं अनुसंधान द्वारा उपादेय तथ्य ग्रहण करने यह मूल लक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 6 तुलनात्मक राजनीति अध्ययन रे अंतः विषयक दृष्टिपात कौन। तुलनात्मक राजनीति रे अध्ययन अंतः विषयक दृष्टिपातटा कौन। तुलनात्मक राजनीति अध्ययन द्वारा विभिन्न विषय मध्य समन्वय प्रतिष्ठा करने आवश्यक थाए। कौन ना समन्वय प्रतिष्ठा करवाटा आवश्यक थाए। विभिन्न विषय यथा समाजशास्त्र मनस्तत्व अर्थशास्त्र प्रकृति विज्ञान इत्यादि विषय अध्ययन करा जाई राजनैतिक आधुनिकीकरण राजनैतिक सामाजिकरण तथा राजनैतिक परिवर्तन संभवपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 तुलनात्मक राजनीति अध्ययन ऐतिहासिक शैली कौन। ऐतिहासिक शैली कौन अतीतर घटनावली सह जड़ित विभिन्न तथ्य को विश्लेषण करी भविष्य निर्धारण निरूपण करवा हेउची ऐतिहासिक शैली। अतीत घटनावली की कौन करवा ना विभिन्न तथ्य को विश्लेषण करी भविष्य सिद्धांत निरूपण करवाटा कौन कह जाए ना ऐतिहासिक शैली। सेथिपाई कह जाए जे इतिहास अतीतर राजनीति। दार्शनिक सार हेनरी मैन और फ्रीमैन ऐतिहासिक शैलीर दृढ़ समर्थक। सार हेनरी मैन और फ्रीमैन ये दुजन कौन ना ऐतिहासिक शैलीर दृढ़ समर्थक दे थांती। नेक्स्ट क्वेश्चन तुलनात्मक राजनीति बा अध्ययन अर्थनैतिक शैलीटा कौन। तुलनात्मक राजनीतिर अर्थनैतिक शैली कार्ल मार्क्स फ्रीडमैन मिल इत्यादि अर्थनैतिक शैली को समर्थन करथांती। सेमानक मतरे उत्पादन और बंटन हेउची अर्थनैतिक शैलीर मूलदुआ। राष्ट्रर राजनीतिक स्थिति और सामाजिक स्थिति अर्थनीति उपर पर्यवेसित। तेणु तुलनात्मक राजनीति को अध्ययन करने अर्थनैतिक शैली को अनुधान करने नितांत आवश्यक। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन 9
ତୁଳନାତ୍ମକ ରାଜନୀତି ଅଧ୍ୟୟନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ଶୈଳୀ କ'ଣ? ସାଧାରଣତଃ ପରସ୍ପର ଜନିତ କ୍ରିୟା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଆଧାରିତ ମୌଳିକ ଉପାଦାନର ସମଷ୍ଟିକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ଶୈଳୀ କୁହାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମୌଳିକ ଉପାଦାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କୌଣସି ଏକ ଉପାଦାନର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଏହା ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 10, ତୁଳନାତ୍ମକ ରାଜନୀତି ଅଧ୍ୟୟନ ସଂଗଠନାତ୍ମକ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ଶୈଳୀ କାହାକୁ ଆମେ କହିବା? ତୁଳନାତ୍ମକ ରାଜନୀତିରେ ଅଧ୍ୟୟନରେ ସଂଗଠନାତ୍ମକ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ଶୈଳୀ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? କୌଣସି ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ସଂଗଠନମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରି ସେହି ଅବ୍ୟୟର ପୋଷଣ ଓ ସଂରକ୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁସରଣ କରାଯାଏ ଏହାକୁ ସଂଗଠନାତ୍ମକ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ଶୈଳୀ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟାରର କୋର୍ ପେପର ଭିରେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଛି ତୁଳନାତ୍ମକ ରାଜନୀତିର ଅବବୋଧ। ଏହି ଚାପ୍ଟରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କରିସାରିଛି। ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।